हाय वेलकम टू बॉम्बे की बात। और आज जिस एक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मैं कहूँ कि उनकी ज़िंदगी किसी सांप सीढ़ी के खेल से कम नहीं रही तो इस बात में कोई त्रुटि नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा, लेकिन फिल्मों के इस खलनायक ने असल ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन आज भी प्यार से उन्हें बाबा कहकर बुलाया जाता है। उनका चलने का स्टाइल, बोलने का लहजा और एक्टिंग का अंदाज़ बाकी सभी एक्ट्रेस से अलग है। उनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है संजू। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ संजू बाबा यानी संजय दत्त साहब की। बॉम्बे की बात में आज हम आपको संजय दत्त साहब से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आज तक इससे पहले आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर शुरू करते हैं बॉम्बे की बात। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और संजू बाबा को ये नाम कैसे मिला, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी छिपी हुई है। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले पिता सुनील दत्त और मां नरगिस ने एक मैगज़ीन में इश्तिहार देकर उनके नाम के लिए अपने फैंस से सुझाव मांगा था। इन सुझावों में से सबसे ज़्यादा मां नरगिस को ये नाम पसंद आया, जो नाम संजय था। इसके बाद वो संजय दत्त कहे जाने लगे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी थी। कहा जाता है कि इस दौरान वो नशा करना सीख चुके थे और फ्लाइट से कश्मीर जाते वक्त उन्होंने अपने सॉक्स में ड्रग्स छिपा ली थी। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी किया है। संजय दत्त को नशे की लत आखिर कैसे लगी, इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है और शायद ही आप लोग ये वजह जानते हों। पिता सुनील दत्त बहुत बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियन थे। आए दिन घर में बड़ी बड़ी पार्टीज़ हुआ करती थीं। संजू तब 9 साल के थे जब इन्हीं में से किसी एक पार्टी में उन्होंने ज़मीन पर गिरी अधजली सिगरेट उठाकर पी ली। तभी से वो नशे के एडिक्ट हो गए। एक बार दत्त साहब ने उन्हें बाथरूम में सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। घर में उनकी खूब पिटाई हुई, पर संजू की नशे की लत नहीं छूटने पर उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। 9 साल तक संजू बाबा बोर्डिंग स्कूल में रहे। स्कूलिंग के बाद जब उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया, तब तक वो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके थे। ये बात भी आपको नहीं पता होगी कि संजू बाबा एक्टर क्यों बनना चाहते थे। कॉलेज के टाइम पर संजू बाबा को लगता था कि एक्टिंग करना सबसे आसान काम है, इसलिए उन्होंने एक्टर बनने का मन बना लिया था। पिता सुनील दत्त को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने संजू को समझाया कि एक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। फिल्म रॉकी के प्रीमियर के दौरान मां नरगिस बहुत बीमार चल रही थी। उन्हें कैंसर था, लेकिन वो बेटे की फ़िल्म के प्रीमियर में जाना चाहती थी। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 3 दिन पहले यानी 5 मई को वो चल बसीं। फिल्म का प्रीमियर 8 मई को हुआ। इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान संजय दत्त साहब ने अपनी मां नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी। संजू बाबा को ड्रग्स की इतनी ज़्यादा लत लग गई कि एक बार वो 2 दिन तक बेहोश रहे, जिसके बाद पिता सुनील दत्त ने उन्हें यूएस में एक रिहैब में भिजवा दिया। जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो आर्नोल्ड के फ़ैन बन चुके थे। इसके बाद महेश भट्ट साहब ने उन्हें नाम फिल्म में काम दिया। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। संजू की पर्सनल लाइफ की तरह उनकी लव लाइफ भी ज़्यादा खास नहीं रही। फिल्म रॉकी के सेट पर टीना मुनीम से मिलने के बाद दोनों 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। ड्रग्स एडिक्शन की वजह से टीना उनसे बाद में अलग हो गई। रॉकी के सेट पर टीना को एक शख्स ने छेड़ा तो संजू ने उसे पब्लिक के सामने पीटा था।
टीना के बाद किमी कटगर को डेट करना शुरू किया और कुछ महीनों में ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गई। 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से न्यूयॉर्क में उन्होंने शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटी भी हुई, पर कुछ वक्त बाद वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया। न्यूयॉर्क में उनका ट्रीटमेंट चला और इस दौरान संजय की माधुरी दीक्षित से नज़दीकियां बढ़ गईं। संजय दत्त और ऋचा का रिलेशन ख़राब हो गया और दोनों ने डाइवोर्स का मन बना लिया। संजय दत्त ने बेटी त्रिशला को अपने पास रखने के लिए कहा, लेकिन ऋचा की फैमिली इस बात के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि संजय पर केस चल रहा था। उनके ड्रग्स एडिक्शन की वजह से ऋचा की फैमिली तैयार नहीं हुई। ये केस 5 साल तक चला और ऋचा को फिर से कैंसर की प्रॉब्लम हुई। 1996 में उनकी डेथ हो गई। कोर्ट ने बेटी को रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन संजू और उनकी फैमिली ने त्रिशाला को यूएस में सेटल करा दिया। आज भी संजय दत्त उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। माधुरी के बाद रिया पिल्लई उनकी लाइफ में आई और वो जेल में उनसे मिलने जाती थी। 1998 में दोनों ने शादी कर ली। पिता सुनील दत्त को भी इस बारे में नहीं बताया। शादी के कुछ साल बाद दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबर आने लगी। रिया लिएंडर पेस को डेट करने लगी। दोनों अलग रहने लगे और 2005 में डाइवोर्स हो गया। रिया से रिलेशन खराब होने के बाद संजय की लाइफ में मान्यता आई। मान्यता को फिल्म गंगा जल में एक आइटम सॉन्ग में संजय दत्त ने ही काम दिलवाया था और 2008 में दोनों ने शादी भी कर ली। फिल्म साजन के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद आमिर खान साहब थे, लेकिन आमिर ने किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म संजय दत्त साहब को मिल गई। संजय दत्त ने इस फिल्म में बहुत ही शानदार काम किया और ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी बहुत बड़ी कामयाब फिल्म रही। संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी कि आखिर वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट कैसे हुए। फिल्म यलगार के दौरान फिरोज़ खान साहब ने उनको दाऊद इब्राहिम से मिलवाया। यहीं से उनकी अंडरवर्ल्ड में एंट्री शुरू हो गई। अप्रैल 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। संजय पर अपने घर में AK-56 राइफल और 9 mm पिस्टल रखने का आरोप लगा था। जुलाई 2007 में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 6 साल की सज़ा सुनाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए संजय को दोषी माना और 5 साल की सज़ा सुनाई। 2016 तक वो फिर जेल में रहे। इस दौरान उन्हें कई बार पैरोल मिलने पर सवाल भी उठे थे। जेल में संजू बाबा को पेपर बैग बनाने का काम मिला था। बताया जाता है कि उन्हें एक दिन के 50 रुपये मेहनताना मिलता था। 2016 में जब वो जेल से बाहर आए तो 30,000 रुपये से ज़्यादा कमा चुके थे, लेकिन जेल से बाहर आते वक्त उनके पास सिर्फ 450 रुपये बचे थे। बाकी के सारे रुपए उन्होंने जेल के अंदर ही खर्च कर दिए। जेल में एक बार उनकी बहन प्रिया दत्त रक्षाबंधन के मौके पर पहुंची और उन्होंने अपने भाई संजय को राखी बांधी। इस मौके पर संजू ने अपने 2 मील कूपन अपनी बहन को गिफ्ट किए। ये मील कूपन आज भी प्रिया दत्त के पास संभाल कर रखे हुए हैं। फिल्म वास्तव का वो क्लाइमेक्स सीन जिसमें संजय अपनी मां से मौत मांगते हैं, वो सीन आज भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि संजय ने इस सीन को सिर्फ एक टेक में शूट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय का कहना था कि अगर एक से ज़्यादा टेक में इस सीन को शूट किया गया तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। डायरेक्टर महेश मांजरेकर साहब संजय की बात मान गए और उन्होंने 7 कैमरे से एक ही टेक में ये सीन शूट कराया। ये बात भी शायद ही आप लोग जानते हो कि मुन्ना भाई MBBS फिल्म के लिए शाहरुख को ऑफ़र किया गया था, लेकिन शाहरुख ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में संजय को मुन्ना भाई का रोल मिल गया। संजय को जिमी शेरगिल का रोल दिया गया था।
और ये उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों पिता और पुत्र एक साथ काम कर रहे थे एक ही सीन के अंदर। इससे पहले वो क्षत्रिय और रॉकी फिल्म में भी काम कर चुके थे, लेकिन दोनों पिता पुत्र कभी भी आमने सामने किसी सीन में नहीं आए थे। ऐसी ही स्टोरी फिल्म ब्लफ मास्टर के साथ भी जुड़ी हुई है। ब्लफ मास्टर में अभिषेक के रोल के लिए संजू ने मना कर दिया था, जिसके बाद ये फिल्म अभिषेक बच्चन को मिल गई। संजू बाबा ने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एज अ कैंडिडेट उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट केस पेंडिंग था। 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में कांचा का रोल तो हम सभी को याद है, लेकिन कुछ लोग ही शायद ये बात जानते हों कि पहले ये रोल नाना पाटेकर साहब को ऑफ़र किया गया था। संजय दत्त को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। फिल्म वास्तव के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है और फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों, बॉम्बे की बात में आज हमने आपको संजय दत्त साहब से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगली बार हम किसी नई हस्ती के बारे में आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।